स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन। जैसे कि आपको स्क्रीन पे एक सवाल दिख रहा है, ये सवाल सीबीएसई 2019 में आया है और ये सवाल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सवाल है। ठीक, सवाल मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, आपको सवाल को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करना है। सवाल इतना सा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के का आपको वैल्यू निकालना है फॉर विच द सिस्टम ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इस लीनियर इक्वेशन कौन सा 2x प्लस का 3y बराबर 7 और k माइनस का 1 इंटू का x प्लस का k प्लस का 2 इंटू का y बराबर का 3k, इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। आपको पॉज करके अटेम्प्ट करना है। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप पॉज करके अटेम्प्ट किए होंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सवाल को बनाना। सवाल को बनाने से पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि किस तरह का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हो रहा है इस सवाल में, उसके बाद हम लोग सवाल को डील करेंगे। सवाल को डील करना इज वेरी स्मॉल थिंग, माइनर सा चीज है। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलिए आराम से समझते हैं, ध्यान से देखिएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। मान लेते हैं कि दो गो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम मान लिए। लेट्स से a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर का 0, पहला इक्वेशन। दूसरा मान लिए a2x प्लस का b2y इन प्लस का c2 बराबर का 0। ठीक है, हम बोले कि मेरे पास दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस का c1 बराबर 0 और a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0। ठीक, क्लियर है बात? आगे तब तीन बात हमको याद रखना है। क्या? पहला कि जब भी यूनिक सॉल्यूशन का बात किया जाएगा सर, जब भी यूनिक सॉल्यूशन का बात किया जाएगा तो अपने को बस एक काम करना है। क्या सर? यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब यह हुआ कि कम से कम x का मतलब x का सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल और y का सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है जो इस दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमको करना होता है a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, दैट्स इट। क्लियर है बात? यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। नेक्स्ट दूसरा बात बोल रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब भी होगा तो उसके लिए हमको क्या ध्यान में रखना पड़ता है कि सर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। अगर ऐसा है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। ठीक, और तीसरा बात हमको याद रखना पड़ता है नो सॉल्यूशन के लिए। और नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है बता देता हूं। नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। क्लियर है? यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब एक्के गो x और एक्के गो y का वैल्यू होगा जो इस दोनों को सेटिस्फाई करेगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब कितना x कितना y होगा जो इस दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा। और नो सॉल्यूशन का मतलब होगा कोई x कोई y ऐसा वैल्यू नहीं होगा जो इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक, अच्छा, इस दोनों टाइप को केस के लिए हम लोग एक और वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। और इसके लिए हम लोग जिसमें नो सॉल्यूशन होता है उसके लिए हम लोग इनकंसिस्टेंट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब होता है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम वन सॉल्यूशन होगा ही होगा। जैसे आप देख रहे हैं यहां पर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, यहां पर एक से ज्यादा है, लेकिन सवाल वाला बोल रहा है कम से कम। कल के दिन अगर कंसिस्टेंट बोल दिया जाए तो ये दो बात को याद रखिएगा। इनकंसिस्टेंट बोल दिया जाएगा तो सिंपली बोल रहा है नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन बोल रहा है तो इस तरह का सिचुएशंस पॉसिबल होगा। क्लियर है बात? समझ में आ गया? अब सवाल वाला यहां पर बोल रहा है क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो सिंपली समझ गए कि इस तरह का कंपैरिजन लाएंगे और ये काम हम करेंगे। ठीक, तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम सवाल को डील कर रहे हैं। ठीक, मैं मिटा देता हूं इसको, समझिएगा बात को बाबू। पूरा मैथ आपका रिवाइज हो जाएगा, बस आप रिदम में बने रहिए ना। देखिए ना 100 से कम आया ना फिर आप बोलिएगा, है ना। बस आप बने रहिए साथ में, आप ही का साथ है जो हिम्मत देता है, वरना तो बहुत पहले टूट चुका था। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल को डील करते हैं। क्या करना है? सिंपली पहले हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के फॉर्म में चीज को लाते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? इस वाला इक्वेशन को देखिएगा, 2x प्लस का 3y, 7 को इधर लेकर चलेंगे, माइनस का 7 बराबर का 0। अच्छा, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं बताइएगा, k माइनस का 1 इंटू का x प्लस का k प्लस का 2 इंटू का y, इसको इधर लेकर चलेंगे माइनस का 3 के बराबर का 0। ठीक,
क्या इस तरह से लिखा हुआ है a1x प्लस b1y प्लस का c1 बराबर 0, a2x प्लस का b2y माइनस का प्लस का c2 बराबर का 0। ठीक, तो हमको पता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, इसका मतलब हमको पता है कि सर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 होगा। वैल्यू पुट करते a1 का वैल्यू 2 बटे का a2 का वैल्यू क्या k माइनस का 1 बराबर b1 का वैल्यू सर 3, b2 का वैल्यू सर k प्लस का 2, बढ़िया बात है सर। आगे c1 का वैल्यू सर माइनस का 7 प्लस टाइम्स ऑफ c1 है ना, तो माइनस का 7 हो जाएगा c1 का वैल्यू, क्या कि प्लस ऑफ माइनस 7 लिखेंगे ना, तो माइनस का 7, c2 का वैल्यू सर माइनस का 3k, बस बढ़िया बात है। आपको k का वैल्यू निकालना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इस दोनों को ले लोगे तब भी k का वैल्यू आ जाएगा, इस दोनों को ले लोगे तब भी k का वैल्यू आ जाएगा, या इस दोनों को ले लोगे तब भी आपका k का वैल्यू आ जाएगा। हम किसी एक को पकड़ते हैं, हम आंख बंद करते हैं और देखते हैं किस पे लाइन पड़ता है, मेरा उंगली इस पे पड़ रहा है नीचे वाला पे, तो इसी को धरते हैं, इसी को धरते हैं। क्या कर रहे हैं, इसको, और तीनों आपस में बराबर है तो स्वाभाविक सी बात है, ये बराबर ये भी ले लोगे तो काम हो जाएगा, ये बराबर ये भी लोगे काम हो जाएगा, ये बराबर ये भी ले लोगे तो काम हो जाएगा। लेकिन हम आंख बंद करके ट्राई किए कि इसको पकड़ रहा है, तो कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं सर, 2 बटे का k माइनस 1 बराबर माइनस का 7 बटे का माइनस का 3k। ठीक, माइनस से माइनस कट गया, बिल्कुल सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3k कितना हो जाएगा, 6k बराबर 7k, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो 7k माइनस का 7 आ जाएगा। 6k को इधर लेकर चले गए तो 7k में 6k घट गया, बच गया k, और ये 7 को इधर लेकर आ गए तो प्लस का 7 आ जाएगा। तो k का वैल्यू ही पूछ रहा था और k का वैल्यू कितना आ गया, 7। क्लियर है बात। आप इस दोनों को भी सोल्व करोगे तो वापस से k का वैल्यू 7 आएगा, इस दोनों को भी सोल्व करोगे तो वापस से k का वैल्यू 7 आएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम इस दोनों को करना चाहते हैं तो कर ही देते हैं आपके लिए। देखिएगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 9k। अच्छा, इधर कितना हो जाएगा सर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 7k और माइनस का 14, इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2k और ये हो जाएगा माइनस का 14। माइनस से माइनस कट गया, k बराबर कितना आ जाएगा सर, 14/2 एंड डेट कम्स आउट टू बी 7। तो आप देख रहे हैं किसी को भी लेके आगे चल जाओगे तो आपका काम बन जाएगा। काहे कि तीनों आपस में बराबर है, लेकिन ये बात हर केस में नहीं होगा, तीनों आपस में बराबर है। इनफाइनाइट के केस में ये बात सेटिस्फाई हो जा रहा है, काहे कि ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, तो बात बन जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तब हम परेशान हो जाएंगे। ठीक, तो हमारा कॉन्सेप्चुअली जो सवाल को समझना था वही समझना था, क्या कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा तो a1/2 इज इक्वल टू b1/2 इज इक्वल टू c1/c2। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आया होगा। थैंक यू। और अगर जिनसे नहीं बना आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा फाइनल आंसर इज प्लस का 7। ठीक।